वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं गुफरान हुसैन आप लोग के बीच कुछ खास आज फिर लेके आया हूँ। पिछले लेक्चर 7 तक का हमने कुछ वीडियो अपलोड कर रखे हैं। बैकअप मतलब पीछे का वीडियो आप देखते रहें, आगे की वीडियो का इंतजार करें। आज फिर मैं लेके आया हूँ, आपको दिखता हूँ। चलिए अपने टॉपिक पे ही आता हूँ कि आज हमें पढ़ना क्या है। अमूमन मैं बात करता हूँ शुरू से, देखिए आज फिर एक मरतबा रिविजन कर देता हूँ। हिस्ट्री में प्रकार, प्रागैतिहासिक काल, जो कि हमारे यूट्यूब के थंबनेल पे लिखा हुआ है। जिस टॉपिक पे हम लेक्चर देंगे वो टॉपिक मेरे थंबनेल पे लिखा हुआ है। आज मैं ऐतिहासिक काल के बारे में बताऊंगा। ऐतिहासिक काल का पहला चैप्टर होगा लेक्चर 9 में। आप इसको देखें, वाच करें और पढ़ें। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल में वीडियो अपलोड है इसका। हिस्ट्री का 3 प्रकार। पहला प्रकार में प्रागैतिहासिक काल, दूसरे प्रकार में आर्ध ऐतिहासिक काल, तीसरे में ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, इस 4 प्रकार। इसको हमने पढ़ा चुका है। अगले वीडियो को आप देखते रहें और आगे की तरफ बढ़ते रहें। मैं इसको रिवीजन इसलिए कर रहा हूं कि पीछे हमने ये पढ़ा है, इतने प्रकार हैं। इतिहास में 3 प्रकार, पहले 3 प्रकार में पहला में 4 खंड, दूसरे में 3 खंड, तीसरे में 5 खंड है। ठीक है, इसमें देखिए आर्ध इतिहास में सिंधु सभ्यता, काश सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, काश, ये मतलब 3 है इसमें। अब देखिए ऐतिहासिक काल में सबसे पहले प्राचीन काल में चलते हैं। ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, देखिए इसको आप लिख लीजिएगा, मिटा लीजिएगा। लेक्चर 8 में ये सब शामिल हैं, आप उसको अपने कॉपी पे लिखिए। अब सबसे पहला बात, लेक्चर सुन रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अपने आगे कॉपी रख लें, इसको लिखे। टीचर का मतलब ये नहीं कि आप उनका आवाज सुने, वो जो लिख रहे हैं उसको बोर्ड पे शॉर्ट टाइप लिखेंगे। आप उसको ध्यान में रखें कि उनको लिखना क्या है, वो बोल क्या रहे हैं, उनकी आवाजों पे ध्यान दीजिए, उनका वर्ड लिखिए वो बोल क्या रहे हैं। ठीक है, प्रकार में देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। मिटाने के बाद ऐतिहासिक काल का प्राचीन काल में चलेंगे, इसको देख लीजिए आप। इसको ये जो भी है टॉपिक, प्राग ऐतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल हमने पढ़ा चुका है। आज हमें सिर्फ ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ऐतिहासिक काल का कुछ खास टॉपिक हैं जिनका नाम क्वाइन, सिक्का के बारे में हम पढ़ेंगे। ये लेक्चर 9 है। ठीक है, इसको यहाँ पे लेक्चर 9 वो टॉपिक पे भी लिखा है। इसमें लिखा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में 2 टॉपिक हैं, क्वाइन, ठीक है, क्वाइन, अभिलेख, 2 ही चीज पढ़ना है। 2 चीज में कुछ मशहूर भी पढ़ना है, कुछ प्रमुख अभिलेख भी पढ़ना है। चलिए देखते हैं अपने टॉपिक को। ऐतिहासिक काल में तो 5 प्रकार थे। ठीक, ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, नेहरू युग और विश्व युद्ध, वर्ल्ड हिस्ट्री जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आज हम देखेंगे ऐतिहासिक काल। यहाँ पे लिख देते हैं हिस्ट्री में तीसरा खंड डाल देते हैं, तीसरा में फिर ऐतिहासिक काल लिख देते हैं। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल में तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें 5 खंड हमने दिखाया था। पहला में प्राचीन काल, प्राचीन काल के अंदर में फिर प्राचीन भारत भी बोल सकते हैं इसको, प्राचीन भारत। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए प्राचीन काल, मध्य काल, उसके बाद आधुनिक काल, उसके बाद जो है नेहरू युग, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध,
ये 5 टॉपिक हो गए अर्ध ऐतिहासिक काल में। इसलिए अर्ध ऐतिहासिक में आप आज पहले चलेंगे, इसको आप लिख लीजिएगा, कॉपी रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। वीडियो को पीछे बैक करके देखिए, उसको रुक के देखिए, मगर देखिए, पढ़िए। वीडियो देखते हैं, लेक्चर सुनते हैं, ठीक है, उसको साथ साथ लिखेंगे ना, आपका माइंड मेकअप रहेगा, आप उसको ध्यान में रखेंगे। ये मत सोचिए कि कॉपी में लिख रहा हूँ वो बेस्ट होगा, नहीं, जो कॉपी पे आप ऐड करेंगे ना वो आपके ब्रेन में ऐड होगा। आप यकीन मानिए, पढ़ने का तरीका रखिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि पूरा किताब पढ़ लीजिए और एक भी समझ में आया नहीं, वैसा नहीं पढ़ना है। पढ़ना है, 2 वर्ड पढ़ना है, मगर बिल्कुल स्वच्छ पढ़ना है, उसको समझना है, ठीक है। तो देखिए, ये आप इसको लिख लीजिएगा। ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल या प्राचीन भारत बोलिए, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू युग, विश्व युग, ठीक है। अब ऐतिहासिक में प्राचीन काल में चलते हैं। सबसे पहले प्राचीन काल में, अब इसको पहले परिभाषित कर देते हैं। इसका परिभाषा बताते हैं ऐतिहासिक काल कहते किसको हैं, जिसको हिस्टोरिकल प्राउड कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में देखिए, इसका मतलब ये जो बोलेंगे वर्ड वो इसका परिभाषा होगा। ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, इसमें लिखित स्रोत मिला था हमें। जैसे कि आप आर्य ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में देखे थे ना, मानव जाति का विकास हुआ था, वो पत्थर का शिकार किए थे, खाने का व्यवस्थित ढंग से रखे थे, ऐसे पढ़ाया हमने। अब इसमें देखिए, इसमें क्या पढ़ना है, उसके बाद वाला जो हम पढ़े सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसमें से खुदाई किया गया, उसमें वस्तु को खोजा गया, किस किस का साक्ष्य मिला, किस किस वस्तु का साक्ष्य मिला है, इसमें धान का भूसी का साक्ष्य मिला है, उसके राजा के साथ मतलब जो व्यक्ति मरा हुआ है उसके साथ में जो उसका जानवर है उसको दफन किया गया, वो सिर्फ उसका साक्ष्य मिले हुए हैं, उसको खोद के निकाला गया है, खोजबीन किया गया है, तराशा गया है। और इसमें देखिए, ऐतिहासिक काल का सबसे बड़ा परिभाषित क्या है, इसमें लिखित स्रोत मिले हुए हैं और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसमें जो लिखा गया था उसमें पढ़ा जा सकता है। आर्य ऐतिहासिक काल में जो लिखा गया था उसको पढ़ नहीं पाते थे, लिखा था मगर उसका लिपि कुछ अलग था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। मगर ऐतिहासिक काल का मुख्य बात यह है कि इसका लिखित जो था वो हमें समझ में आता था। देखिए, इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अब तक का समय, मतलब वैदिक काल जो वेद वगैरह पढ़ाया गया था वो काल से लेकर अब तक का, इसको हम सपोज में मतलब बोलेंगे, ठोस भाषा में बोलेंगे तो अतीत से वर्तमान तक का, जो कि कक्षा 8 में उस बुक का नाम रखा गया है। अतीत मतलब बीता हुआ, वर्तमान मतलब जो भी चल रहा है उसका सब तक का इसमें अभी देखेंगे हम। वर्ल्ड विश्व युद्ध देख रहे हैं जो, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। विश्व युद्ध में जो है कि अभी जिस देश से हम लोग का मतलब जैसे कि वार वगैरह हो रहा था, विवाद छिड़ा था, उससे रिलेटेड है इसमें। अगर आगे का टॉपिक देखें तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, ऐतिहासिक काल में मैं बोल रहा हूँ, ऐतिहासिक काल में मतलब इसका लिखा हुआ स्रोत मिला था पूर्ण रूप से, आप इसको जानिए। ऐतिहासिक काल का सबसे मुख्य बात क्या है, इसकी लिखित स्रोत मिली थी। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अब तक का जो भी मतलब वस्तु है, जो जिस प्रकार की कहानियां हैं वो उसमें मिला हुआ है। इसमें का जो मेन है लिखित स्रोत वो मिला हुआ था, जो कि पूर्ण रूप से पढ़ा जा सकता था, इसका लिपि समझ में व्यक्तिगत आता था, ठीक है। देखिए, इतिहास लिखते हैं, प्राचीन इतिहास या ऐतिहासिक मान लीजिए, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। आप उसको लिख लीजिएगा, ऐतिहासिक काल लिख लीजिएगा, ऐतिहासिक काल का प्रकार लिखिएगा। इसमें पहले हम इतिहास डाल देते हैं, हिस्ट्री, इतिहास। इसको कालखंड में बांटेंगे, ये लिख लीजिएगा। जिस तरह से हम वीडियो बना रहे हैं ना उस तरह से आप लिख लीजिएगा इसको। इसका भी 3 प्रकार डाल देते हैं ऐतिहासिक काल में। इसमें देखिए, पुरातात्विक, इसमें हो गया खोज यात्रा। अतीत से वर्तमान में भी हम देखे हैं, याद रखिएगा, उसका एक ही वीडियो बनाया है। मुख्य उद्देश्य ये था कि आप ये ना सोचिए कि हम ऊंचा क्लास में चले गए हैं, बीए कर रहे हैं या आईए कर रहे हैं, इंटर में अगर पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री लिए हुए हैं, तो ये नहीं कि नहीं पढ़े, उसको पढ़ सकते हैं। ये इतिहास ऐसा इतिहास है ना कि इतिहास अगर पढ़े हैं, उसका ऑनर्स पेपर है, तो आप ये ना सोचिए कि हम ऊंचे क्लास में हैं तो ये इतिहास नहीं काम आएगा, सबको काम आ सकता है। ये इतिहास ऐसा हिसाब से हम बनाए हैं, इसीलिए इसको छोटे क्लास से हमने उठाया है। खोज यात्रा ये जो डाल रहे हैं ना, खोज यात्रा, ये हमारा अतीत से वर्तमान में दूसरे टॉपिक पे है, जिसमें वास्को डी गामा का चर्चा हुआ है। उसका वीडियो, उसका थंबनेल भी अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं जाके। खोज यात्रा, ठीक। तीसरा में आ गया साहित्य।
आप इसको लिखिएगा, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप वीडियो को देख रहे हैं, नहीं लिखिएगा समझ में नहीं आएगा। इसको लिखिए, अपने ब्रेन में अटैच कीजिए, पढ़ने का एक समय बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए। बच्चे को ये पता होते ही मतलब जिंदगी को समझते समझते जिंदगी का आधा हिस्सा स्टूडेंट का निकल गया होता है। अगर ये पता हो कि जिंदगी इस रूप में कटता है तो बच्चे कभी विद्यार्थी अपंग न रहेंगे। लोग इस भावना को जानते जानते उनका आधा जिंदगी का आधा हिस्सा निकल गया होता है। पढ़ाई पे फोकस करते सही ढंग से पढ़ते पढ़ते में उनका जिंदगी का आधा हिस्सा खत्म हो गया। यकीन मानिए कि मैं खुद पढ़ रहा हूँ 25 ग्रेजुएशन जो है 22 सालों में हमने किया, करने के बावजूद भी तब हमें समझ में आया कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ाई हमारे किस काम का आने वाले हैं। तो आप समझिए, इस तरह से भावना अगर आए तो आप जिस प्रकार की तैयारी कीजिए, एसएससी, सीजीएल और एसएससी, जीटी, आईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी, मतलब इंडिया का हाई रैंक वाले सर्विस आप करना चाहते हैं, उसमें भी ये काम आ सकता है। मगर हाँ, अभी से आप यहाँ का मेहनत इकट्ठा करके ले चले, आगे चलकर ये रौनक लाएगी। मेहनत अभी से करना शुरू कीजिए, ना कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे टाइम बंद कीजिए देना, किताब के आगे दीजिए आप अपना जो भी टाइम दे रहे हैं। यकीन मानिए, गांव के 2-4 हिस्से के लोग सर्विस करते हैं। आखिर क्यों करते हैं? वो 2-4 हिस्से के लोग संपूर्ण ढंग से मेहनत करना चाहते हैं। टॉपिक देखते हैं, इसमें पुरातात्विक में है, इसमें भी अब देखिए, इसमें 2 प्रकार है। सिक्का, क्वाइन, ठीक है, ये क्वाइन सिक्का देख लेते हैं। अब देखिए अभिलेख, आगे का चैप्टर जो है आज मैं सिर्फ इसी के बारे में बताऊंगा, क्वाइन, अभिलेख। ठीक, इसको आप अपने डायरी में मतलब जो भी कॉपी वगैरह में लिख रहे हैं उसको आप लिख लीजिएगा इसमें, ठीक है। इतिहास लिख लीजिएगा, पुरातात्विक में 2 प्रकार होंगे, अभिलेख और सिक्का, क्वाइन, जिसको क्वाइन का पहला चैप्टर होगा और अभिलेख होगा, जो कि लेक्चर 9 में हम इसको दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, इसमें 2 ही टॉपिक पढ़ाएंगे। आगे का जो टॉपिक होगा खोज यात्रा, इसमें जो है खोज यात्रा में देशी विदेशी से जो खोज हुआ था, हमारे भारत मतलब यूरोप कंट्री से एशिया में आए हुए व्यक्तिगत भावना, जैसे रास्ता का खोज हो गया, समुद्री खोज हो गया, व्यापारिक का खोज हो गया, यही सब हमें इसमें पढ़ना है खोज यात्रा में, ठीक है। तो खोज यात्रा को एक नजर देख लेंगे, मगर आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। खोज यात्रा में सिर्फ खोज यात्रा है। साहित्य में हमें पढ़ना है, साहित्य में क्या पढ़ना है? धार्मिक, गैर धार्मिक, इसको सिर्फ इशारा कर देते हैं। गैर धार्मिक में जो पढ़ना है हमको, इसको सिर्फ इशारा कर देते हैं। गैर धार्मिक में मतलब ये हमारा जो आ जाएगा, मतलब जैसे कि वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, इस तरह का वेद आ जाएंगे, अथर्ववेद आ जाएंगे इसमें। जो ब्राह्मण, ये जो है हमारे धार्मिक हो गए, ठीक है। और गैर धार्मिक जैसे बौद्ध धर्म हो गए, ईसाई धर्म हो गए, जैन धर्म हो गए, वैष्णव धर्म हो गए, जैन धर्म, वैष्णव धर्म नहीं, वो धार्मिक में आ जाएगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो आगे का आके हुआ है, जैसे कि जैन धर्म किसको मानते हैं? ईसाई धर्म होते हैं, जैसे कि ऐसे करते हैं ना, देखिएगा उसका सिंबल हो गया। बौद्ध धर्म है जो तपस्यागिरी, जो गौतम बुद्ध के ज्ञाता थे। बौद्ध धर्म उनके व्यक्तिगत ये धर्म को अपनाया गया है। ये जो धर्म हो गया ये गैर धार्मिक हो गया। अब ये जो हो गया वेद, अथर्ववेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, ये जो है ये मेरा धार्मिक हो गया, ठीक है। तो इसको बाद में देखेंगे, हम अगले लेक्चर में इसको अपलोड करेंगे। मतलब इतिहास का एक एक हिस्सा का जाएगा, जैसे कि एक मतलब हम पूरा वीडियो बना दिया, ऐसा नहीं होगा। इतिहास का एक एक हिस्सा जाएगा। वो पूरा वीडियो जो होता है 2 घंटा 4 घंटा, वो कौन पढ़ते हैं? हम लोग जैसे व्यक्ति पढ़ सकते हैं उसको, इसलिए कि हमें पता है सिर्फ इशारा देखना है, करना क्या चाहते हैं, पढ़ना क्या है। अगर नीचे से ऊपर की ओर उठते हैं तो उनको हर तथ्य पे नहीं उनको समझाया जाएगा, उनको समझ में आएगा नहीं आएगा। इसलिए हर तथ्य का, हर टॉपिक पे अलग अलग प्रकार का वीडियो मेरा जाएगा। जैसे कि आज मेरा क्वाइन है। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, धार्मिक, गैर धार्मिक। इसको हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। इसमें धार्मिक में भी प्रकार है, गैर धार्मिक, धार्मिक साहित्य में है, ठीक है। और इसमें भी गैर धार्मिक में भी 6 प्रकार हैं, ठीक है। पहला इसमें ब्राह्मण आएंगे, धार्मिक में पहले ब्राह्मण आएंगे, इसमें भी प्रकार बढ़ जाएगा, 6 प्रकार आ जाएंगे इसमें भी,
ठीक है। धार्मिक में दो ही प्रकार आएंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए कॉइन के बारे में पढ़ते हैं, लेक्चर दे रहे हैं, इसको आप अपना कॉपी पे लिख लीजिएगा। सिक्के का अध्ययन न्यूमेटिकस कहलाते हैं, जो इसका सिक्के का खोज किया था। न्यूमेटिकस कहलाते हैं। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना होता था। टेराकोटा जो है सबसे पहले वो जगह हो गया टेराकोटा। टेराकोटा का सिक्का जो मिट्टी का बना था, यह सिंधु सभ्यता में बना था। सिंधु सभ्यता तो पहले पढ़ा चुके हैं, वहीं पे जो सिक्का मिला था वो मिट्टी का बना हुआ था। उसके बाद देखिए मौर्य काल में, अभी आगे जाएंगे ना तो उसमें टॉपिक दिखाएंगे आपको। हसीन मशूक मौर्य वंश, हसीन मशूक उसका एक टॉपिक हो गया। हर्यंग वंश, नंद वंश, इस तरह से वंश पढ़ाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से मौर्य काल में, मौर्य काल एक अलग प्रकार का काल है, उसको भी हम पढ़ाएंगे आगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे आपको हम। बस मेरा एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, हिस्ट्री को समझिए कि आप उछाल के बिक देंगे। हिस्ट्री ऑनर्स अगर इंटर में भी हो, आईए में भी हो, बीए में भी हो और एमए में हो, आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो। चलिए आते टॉपिक पे। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग किया गया था, अतः सिक्कों में लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। देखिए ये जो सिक्का था दूसरे टॉपिक में, पंचमार्क मतलब इसमें सिर्फ जो है चित्र बैठाया जाता था, चित्र से रिलेटेड था, चित्र से संबंधित कि सिक्का पे चित्र। आज हम लोग देखते नहीं गेहूं बाली, पहले हम लोग का सिक्का आता था जिसमें गेहूं बाली और एक जो लिखा रहता था बीच में लिखा रहता था, दो तरफ गेहूं बाली का फिगर रहता था, ठीक है। उसी प्रकार इसमें फिगर, पंचमार्क का सिक्का पे फिगर रहता था, ठीक है। फिगर मतलब फोटो। अब देखिए तीसरा टॉपिक आ गया पर्ण। चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित हुए। मौर्य काल में वो चांदी का सिक्का लागू किया गया था, ठीक है। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित थे। चौथा टॉपिक हो गया। पांचवा टॉपिक में लिखिएगा, देखिए ऐसे टॉपिक डाल दीजिएगा, एक में मिट्टी का, दूसरे में धातु का, तीसरे में चांदी का, चौथे में सातवाहन काल में सीसा का सिक्का भी मिला हुआ है, ठीक है। वो कौन सा काल में हुआ है वो आपको पता होगा। अब देखिए आगे बताएंगे। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासक द्वारा प्रचलित किया गया। यूनान का जो सरकार था वो क्या किया, सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया। जो हम लोग सिक्का कॉइन देखते हैं वो सोने का, यूनानी सरकार जो है सोने का सिक्का चलाया। आगे देखते हैं शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। ये छठा टॉपिक हो गया। सातवां टॉपिक में सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग किया गया। गुप्त काल में जो है अशुद्ध मतलब पूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं था सोना, उसमें मिक्सिंग था, धातु मिक्स था, वही सोने का प्रयोग किया गया था गुप्त काल में। इस समय चंद्रगुप्त का शासक, इस समय स्कंदगुप्त का शासक था, ठीक है। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए चंद्रगुप्त में 2-3 है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त तृतीय, ऐसे कर गए हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम आदित्य के समय प्रचलित हुआ। मयूर शैली के सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग किया गया। समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का से रिलेटेड है, उसका वंश वगैरह थे, अभी आगे उसको बताएंगे। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक हुआ था। 10वां कौड़ी का भी प्रयोग। आप देखिएगा हमारे गांव में बसहा बैल जो है घूमने के लिए आते हैं, उसके नाथ या पगड़ा देखते हैं ना, उसके चेहरे पे लगाया जाता है, कपड़ा में सील के कौड़ी को लगाया जाता है। वो कौड़ी का भी प्रयोग किया गया है, वो पैसा का काम करता था। इसमें देखिए क्या कहा है, 10 नंबर टॉपिक है कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में होता था। वही कौड़ी होता था जो बीच में दांत के जैसे मुड़ा हुआ होता था, छोटा छोटा व्हाइट कलर का होता है। अब देखिए चमड़े का भी सिक्का हुमायूं शासक के काल में शहाबुद्दीन के प्रारंभ किया। मतलब शहाबुद्दीन जो शासक थे वो अपने शासन काल में चमड़े का सिक्का का भी उपयोग कराया और उसका प्रारंभ किया, शुरुआत किया। रुपये प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। मतलब जो हम रुपया 10 रुपया 20 रुपया रुपया जो चल रहा है ये शेरशाह सूरी के समय से चल रहा है, ठीक है। अब देखिए दाम का प्रयोग
दाम, जैसे दाम दर नहीं करते हैं, कैसे केजी है, दाम दर कर लो, भाव मुलाई वगैरह हम भोजपुरी भाषा में बोलते हैं, वही उसमें लिखा है दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया, सोने का अशरफी प्रारंभ शेरशाह सूरी ने ही किया था। अब देखिए ये सिर्फ सिक्का क्वाइन के बारे में रहा कि मिट्टी का सिक्का किसके काल में किया गया था, शीशे का सिक्का किसके काल में किया गया था, सोने का, धातु का, चांदी का, चमड़ा का, ये सब सिक्का के बारे में बताया किसके काल में किया गया था। ये हो गया, ये सिर्फ सिक्का के बारे में हमने बताया। अब आइए अभिलेख। आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ ग्रामीण सड़क रोजगार योजना बनाया जा रहा है, उसको विधायक या मुखिया द्वारा बनाया जाता है, तो उसका एक अभिलेख रहता है, चीनी मिट्टी ब्लैक कलर का रहता है, उस पर लिखाया जाता है मशीन द्वारा लिखवाया जाता है उसको, पता नहीं जैसे भी लिखा हो, मतलब वो पत्थर पे, उसी को अभिलेख कहते हैं। वैशाली स्तंभ पे देखे होंगे जो कि बाघ बैठाया गया है, जो मोहर में भी हमें काम है, वो एक स्तंभ, उसका एक चिन्ह दिया जाता है, अशोक स्तंभ का नाम सुने होंगे, उसी को अभिलेख कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अभिलेख टॉपिक लिख लीजिएगा, अभिलेख के बारे में बता देंगे कि अभिलेख कहते किसके हैं। तो इसका ठोस रूप से इसका परिभाषित करते हैं, पत्थरों को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। यह हमारा टॉपिक हो गया। दूसरा, छोटे पत्थर पर लिखना शिलालेख कहलाता है, जो कि वही जो प्रचार के लिए दिया जा रहा है, या फिर फलाना सैनिक का ये का आवास हो गया, या फिर किसी अधिकारी का आवास पे लिखा रहता है। ठीक है, छोटे पत्थरों पे लिखा उसको शिलालेख कहते हैं। स्तंभ, जो कि वैशाली अशोक स्तंभ बोले थे आपको, जिसपे बाघ बैठाया गया था, मोहर के रूप में काम आता है, उसको देखते हैं। अब देखिए अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी मतलब भी उसको कहते हैं अभिलेख को। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ प्रमुख अभिलेख हैं। अब अभिलेख में भी कुछ परिचय। विश्व अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। पहला अभिलेख बोगागोई से मिला, जो तुर्की या एशिया के सेमिनार में स्थित है। एशिया के माइनर में स्थित, माइनर मतलब समझते हैं, म्यूजियम देखते हैं, म्यूजियम समझते हैं, वहां पे आज से लाखों वर्ष पूर्ण पहले की जो भी वस्तु थी, जैसे कटोरा, प्याला, मिट्टी का बर्तन, वो म्यूजियम में रखा जाता था, उसी को माइनर कहते हैं। हिंदी शब्द में माइनर कहते हैं, इंग्लिश में उसको म्यूजियम कहते हैं। जो ईरान में सबसे पहले प्रारंभ हुआ, इसका पहला अभिलेख बोगज गोई से मिला, जो तुर्की या एशिया के माइनर में स्थित है। माइनर मतलब म्यूजियम। ठीक, अब इसके प्रमुख अभिलेख हैं। हाथी गुफा अभिलेख जो उड़ीसा में है, इसके कलिंग राजा खारवेल ने लिखा, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। मतलब उसको अभिलेख में जो था, मतलब बड़े पत्थर पे जो लिखा है उसको अभिलेख कहते हैं, छोटा में लिखा गया उसको शिलालेख कहते हैं। तो कलिंग जो राजा था उसके बारे में वही अभिलेख में लिखा गया था। वो कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। कलिंग राजा के समय जो लिखा गया था उसके बारे में उसका चर्चा किया था। युद्ध के समय कलिंग राजा नंदराज था। गंगवा वंश, इसको गंगवा वंश से रिलेटेड था, जैसे क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य वंश से रिलेटेड था। उसी प्रकार ये गंगवा वंश गंग वंश है जो उससे रिलेटेड है। अब इसमें उड़ीसा हाथी गुफा अभिलेख जो है उड़ीसा में स्थित है, यहीं तक इसको रहने देते हैं। आगे जो है प्रमुख अभिलेख कल पढ़ाएंगे। उसके बाद यात्रा, यह जो है यात्रा, प्रमुख अभिलेख और यात्रा, ये दो टॉपिक जो है कल हम लेक्चर 10 में आपको अपलोड करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे। इतिहास को पढ़ते रहिए, इतिहास की तरफ बढ़ते रहिए, और आप वो समझिएगा इतिहास ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। इसमें हम लोग पढ़ते गए तो इसमें मतलब एक टॉपिक दिया था कि इतिहास ने हमें सब कुछ दिया, इतिहास ने हमें कुछ नहीं दिया। इस बात का अर्थ ये होता है, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि इतिहास ने हमें सब कुछ दिया, मतलब इतिहास के बारे में हम सब कुछ जान रहे हैं, मगर उसके फॉर्मूले पे हम अपना नहीं रहे। बात देखिए क्या हुआ कि चमड़े के सिक्के से लेकर अभी तक जो आज हम लोग लोहे का सिक्का इस्तेमाल करते हैं, वो अपना यहाँ कच्चा लोहा या पक्का लोहा नहीं है, वो कुछ खास लोहा है, कुछ अलग धातु है। ठीक है, जल्दी जंग नहीं लगता है इसमें। पहले के जमाने में जो सिक्का होता था उसमें जंग लग जाता था। ठीक है,
तो देखिए अंतिम चरण में वीडियो बनाता हूँ, मगर कुछ कुछ खास टॉपिक में दे देता हूँ, ठीक है। अब जो भी मुख्य प्रमुख तथ्य होगा उसके बारे में हम कल बताएंगे। कल पढ़ना है हमें प्रमुख अभिलेख और खोज यात्रा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आज के लिए इतना है।